Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 8th science chapter 4 metals and non-metals. इसका लास्ट पार्ट हम रीड करेंगे आज। तो लास्टली हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड कर लिया था और उनके जो एप्लीकेशंस हैं यानी यूज्ड है उनके बारे में भी हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलॉयज़। लेट्स स्टार्ट एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होती है? मिश्र धातुएं। एलॉयज़ आर होमोजीनस मेटेलिक सॉल्यूशंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यानी एलॉयज़ जो होती हैं वो क्या होती है? होमोजीनस मेटेलिक सॉल्यूशन, यानी कुछ सजातीय जो मेटेलिक सॉल्यूशन होते हैं उनसे कंपोज्ड यानी मिली हुई रहती है, बनी हुई रहती है। टू और मोर एलिमेंट्स यानी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो क्या होता है? एक होमोजीनस मेटेलिक सॉल्यूशन होता है। वन ऑफ द एलिमेंट्स इन द एलॉयज़ इज एसेंशियली अ मेटल, while the other element or element may be metal or non-metals like carbon, silicon, sulfur और boron। यानी जो एलॉयज़ में जो एक एलिमेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। बाकी जो एलिमेंट होते हैं अदर वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे नॉन मेटल कौन कौन सी हो सकती है? कार्बन, सिलिकन, सल्फर और बोरॉन। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके जो मेटल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलॉयज़ बोला जाता है, मिश्र धातु बोला जाता है। एलॉयज़ आर ऑफन मेड टू आफ्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल, फॉर एग्जाम्पल टू इंड्यूस हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी। यानी जो एलॉयज़ होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं? जो किसी भी बेस मेटल यानी कोई भी आधार धातु हमने ले ली, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी उसके यांत्रिक जो गुण है उसको क्या करते हैं? बदल देते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एलॉयज़ का, मिश्र धातु का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंड्यूस हार्डनेस, टफनेस और जो डक्टिलिटी होती है, तो ये जो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको क्या करते हैं? बदला जाता है इसमें। एलॉयज़ आर हार्डर एंड टफर दैन द बेस मेटल एंड आर रेजिस्टेंस टू कोरोसन। यानी जो एलॉयज़ होती हैं वो बेस मेटल जो होती हैं उसकी तुलना में कैसी होती है? हार्डर एंड टफर, यानी कि कठोर होती है। और किससे रेजिस्टेंट होती है? कोरोसन से, यानी इसका संक्षारण नहीं होता है। दे हैव इनर्ट टू कॉमनली यूज्ड केमिकल्स एंड आर मैग्नेट स्टेबल एंड डक्टाइल। यानी कि ये जो एलॉयज़ होती है वो जो मेटल्स केमिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है? इनर्ट रहती हैं, यानी कोई क्रिया नहीं करती है, केमिकल से रिएक्ट नहीं करती है। और कैसी होती है? डक्टाइल होती है। फेरस एलॉयज़ आर एलॉयज़ विद आयरन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूट। और जो फेरस एलॉयज़ होती हैं यानी कौन सी? जिनमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो जो आयरन से बनी हुई जो एलॉयज़ होती हैं वो मेनली उसमें जो मेन घटक होता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। एंड हैव अदर एलिमेंट लाइक कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। और अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम हो सकते हैं। नॉन फेरस एलॉयज़ आर एलॉयज़ दैट डू नॉट कंटेन आयरन एज अ कंपोनेंट। यानी नॉन फेरस एलॉयज़ जो होती हैं तो उनमें जो कंपोनेंट होता है वो आयरन, जरूरी नहीं कि उसमें आयरन हो, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? नॉन फेरस एलॉय बोल रहे हैं, यानी जिसमें क्या नहीं है? फेरस नहीं है, आयरन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलॉयज़ ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, टाइटेनियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन एटसेट्रा। यानी इन सारे जो मेटल्स हैं इनसे बनी भी हो सकती है। कौन सी? नॉन फेरस एलॉयज़। केवल क्या नहीं होगा? आयरन नहीं होगा। और जो फेरस एलॉयज़ होगी उनमें मेनली जो घटक होगा वो कौन सा होगा? आयरन होगा। एलॉयज़ ऑफ आयरन। तो देखो जो आयरन की जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? इनबार। जो इनबार होती है ना वो क्या होती है? Fe36 होती है। ये एक तरह की एलॉयज़ होती है, मिश्र धातु होती है, जिसमें क्या होता है? Fe मीन्स आयरन होता है और निकल होता है, यानी इसमें आयरन और निकल दोनों से मिलकर ये बनाई जाती हैं। मैग्नीज स्टील
यानी मैग्नीज स्टील मीन्स मैग्नीज भी है इसमें और स्टील भी है, तो दोनों को मिक्स करके बनाया जा रहा है इस एलॉय को। निकल स्टील, इसमें क्या है, निकल और स्टील है, और स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस एलॉयज, यानी नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होगा, तो कौन कौन सी होगी, एल्निको, मैग्नीलियम, ड्यूरालुमिन, ब्रॉन्ज, ब्रास, बॉल मेटल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो ये सारे नेम आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं कि जो फेरस एलॉयज हैं वो कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, इनवार, मैग्नीज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील। और जो नॉन फेरस एलॉयज है वो कौन कौन सी है, एल्निको, मैग्नीलियम, ड्यूरालुमिन और ब्रॉन्ज, ब्रास, बॉल मेटल, जर्मन सिल्वर एंड गन मेटल। इनर्ट मेटल्स, नेक्स्ट है इनर्ट मेटल्स, यानी अक्रिय धातुएं जो होती हैं। नोबल और इनर्ट मेटल्स आर दोज दैट हैव नो इफेक्ट ऑन वाटर एंड ऑक्सीजन। सम ऑफ द इनर्ट मेटल्स आर, यानी ऐसी मेटल्स जो जिनके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर की अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसी जो मेटल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, नोबल या इनर्ट मेटल्स बोला जाता है, या यानी कि अक्रिय धातुएं बोला जाता है इनको, यानी ये वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे कौन कौन सी है, रूथेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, इरिडियम है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। ठीक है, तो ये कैसी कौन सी मेटल्स होती हैं, इनर्ट मेटल्स होती है, अक्रिय धातुएं होती हैं जो वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं। स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% एंड कार्बन 1%। इट इज़ यूज टू टेक मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यूटेंसिल्स। यानी जो स्टेनलेस स्टील होती है ना वो किस कौन कौन सी मेटल से मिलकर बनी होती है, तो देखो आयरन होता है उसमें 73%, क्रोमियम होता है 18%, निकल होता है 8% और कार्बन होता है 1%। यानी आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन को मिक्स करके कौन सी एलॉय बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, जिसका यूज़ किस में होता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी सर्जरी करने के जो उपकरण होते हैं ना उनको बनाया जाता है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड इज अ सॉफ्ट एलोइश मेटल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। यानी गोल्ड जो होती है वो कैसी मेटल होती है, येलोइश मेटल है, पीले कलर की होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, और ये वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होती है। गोल्ड इज़ mainly used to manufacture jewelry, glass and different parts of electrical items। यानी गोल्ड का जो मेनली यूज़ होता है वो किस में होता है, ज्वेलरी बनाने में, और ग्लास एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। और जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड का, और मोस्टली किस में होता है, ज्वेलरी बनाने में। गोल्ड इज कोरोसन रेजिस्टेंट एंड इज प्रेजेंट इन डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूमियम एंड वेंस। यानी जो गोल्ड होता है वो कोरोसन से रेजिस्टेंट होता है, यानी संक्षारण प्रतिरोधी होता है। गोल्ड नेवर लॉसेस इट्स शाइन, यानी गोल्ड कभी भी अपनी शाइन को नहीं खोता है, यानी इसमें हमेशा शाइन, चमक बनी हुई रहती है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट्स। और जो गोल्ड की प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, उसको किस में मेज़र किया जाता है, कैरेट में मेज़र किया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड इज़ द प्योरेस्ट 22 कैरेट एंड 23 कैरेट गोल्ड हैज़ मिक्सिंग ऑफ द अदर मटेरियल्स। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट होता है, शुद्ध होता है, जबकि जो 22 कैरेट या फिर 23 कैरेट गोल्ड होता है उनमें अदर मेटल्स मिक्स की जाती हैं। गोल्ड में बी एलॉयड विद अदर मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, जिंक और सिलिकॉन टू प्रोड्यूस प्योरिटी लेस देन 24 कैरेट। यानी गोल्ड जो होता है उसमें अदर मेटल्स अगर मिलाई जाती है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, सिलिकॉन है, तो इसकी वजह से जो उसकी प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, यानी उसकी शुद्धता कम हो जाती है। किससे, 24 कैरेट से कम हो जाती है। सिल्वर एंड कॉपर आर मस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉइंग एलिमेंट फॉर गोल्ड।
यानी कि जो सिल्वर और कॉपर है तो उसका यूज़ कॉमनली किस में किया जाता है, गोल्ड में मिलाने में किया जाता है। किस का, सिल्वर और कॉपर का। प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी एबल टू बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उसमें क्या मिलाई जाती है, एलॉयज़ मिलाई जाती है। कौन कौन सी मेटल्स मिलाई जाती है, सिल्वर और कॉपर मिक्स किया जाता है, जिससे उसकी ज्वेलरी बनाई जा सके। नेक्स्ट ये यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, किसका है ये, नॉन मेटल्स का। तो इसमें नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस सब दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इधर की तरफ दिया हुआ है मेटल्स के लिए, किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो देखो मेटल्स, हम मेटल वाला रीड करेंगे और मेटल वाला के जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटल वाला। केवल हम मेटल वाला रीड करेंगे। तो मेटल की फिजिकल, वैसे हम पहले भी रीड कर चुके हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन यहाँ पर हम मेटल की एक बार और रीड करेंगे। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की कौन कौन सी होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटल्स की, तो वो देखेंगे। फर्स्टली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी अच्छी चालक होती हैं। इनमें लस्टर्स यानी चमक पाई जाती है, और इन जो मेटल्स होती हैं उनमें हाई डेंसिटी पाई जाती है, और सोनोरस यानी ध्वन्यात्मक होती हैं। इनको जब स्टक किया जाता है तो इनसे साउंड उत्पन्न होती है। और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। और इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, गैलियम, ठीक है। गैलियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, जबकि जो सभी मेटल्स होती हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। और जो मेटल्स होती हैं वो नॉर्मली मैलिएबल होती है और डक्टाइल होती है, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होती है। जस्ट अपोजिट है इसका नॉन मेटल्स में, ठीक है। और जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, हाई टेंसाइल होती है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। 1 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेटल्स का, तो उस क्या होता है, 1 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस सेल में, ठीक है। और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है वो क्या होती है, ये वाली होती है। देखो मैंने पढ़ाया था ना कि रिएक्टिविटी सीरीज़, लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और एसन होता है टिन होता है ये, और ये होता है लेड, पीबी क्या होता है, लेड। और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो मेटल्स है वो कैसी होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के नीचे वाली जो मेटल्स है, कॉपर है, Hg यानी मरकरी, Ag है, Pt है और Au है, प्लेटिनम है ये, और ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। तो ये जो है कॉपर, मरकरी और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, तो ये सारी जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होती है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, इसमें जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं इनको ऊपर रखा जाता है, और जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे आते जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यानी सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, गोल्ड की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, लिथियम की, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की वो कौन कौन सी होती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड, यानी इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, जैसे Na2O है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है मेटल्स में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी जो अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वो किसको रिप्लेस कर देगी, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी। तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, बाय, टेक केयर।